हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है एस.के. वर्मा और हम कर रहे थे 10वीं विज्ञान का छठा पाठ। ठीक है, 10वीं विज्ञान का छठा पाठ जैव प्रक्रम। और पीछे वाले लेक्चर के अंदर हमने स्वपोषी पोषण और विषम पोषण के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हम करेंगे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। प्रकाश संश्लेषण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, ठीक है। प्रकाश मतलब सूर्य के प्रकाश में संश्लेषण मैंने बनाना, ठीक है, प्रिपेयर करना, बनाना। सूर्य के प्रकाश के अंदर क्या करते हैं, हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण मैंने वो बनाते हैं, अपना फूड, अपना भोजन। तो इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण या फिर फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। फोटो मैंने लाइट होता है, सिंथेसिस मैंने होता है बनाना। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल आसान है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जमीन से लेते हैं पानी H2O, ठीक है, ग्रहण करके। अच्छा, और क्या चीजें चाहिए, सूर्य का प्रकाश तो चाहिए ही चाहिए, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जमीन से पानी चाहिए, ठीक है। और हरे पत्तों में एक क्लोरोफिल नाम का एक पिगमेंट, एक तत्व होता है। उनके हरे पत्तों की कोशिकाओं के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का एक तत्व होता है, उसकी सहायता से अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, देखिए आराम से करना है। ये एक पौधे का तना दे रखा है और ये एक पत्ती दे रखी है। सूर्य का प्रकाश मिलेगा, सनलाइट, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड हवा से मिलेगी, पानी मिलेगा नीचे ग्राउंड से, जमीन से। और ये जो हरी पत्ती है, इसके अंदर जो कोशिकाएं होती है, उस कोशिकाओं के अंदर एक क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट या तत्व होता है। वो क्या करेगा, वही सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को, ऊर्जा को अवशोषित करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को कंबाइन कर देगा, क्या बना देगा, ग्लूकोज बना देगा। और प्रक्रिया को क्या बोलेंगे हम, प्रकाश संश्लेषण। तो हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जमीन से पानी ग्रहण करके, H2O ग्रहण करके, अपने हरे पत्तों में मौजूद क्लोरोफिल की सहायता से, ठीक है, अपना भोजन खुद बनाते। चारों चीजें चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल पिगमेंट, कार्बन डाइऑक्साइड, पानी। ठीक है, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलेंगे, हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है। अच्छा, भोजन, जो भोजन बनेगा ग्लूकोज के रूप में बनेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है, C6H12O6। ठीक है, भोजन जो बनेगा ना, जो फूड बनेगा, वो ग्लूकोज के रूप में बनेगा। और फिर वो जो ग्लूकोज के अलग अलग जो अणु हैं, मॉलिक्यूल, जो, ठीक है, परमाणु, सॉरी, अणु, मॉलिक्यूल बोल देते हैं जिसको। ग्लूकोज के जो मॉलिक्यूल है या अणु है, वो आपस में जुड़ जाएंगे स्टार्च के रूप। जैसे ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बन गया, दूसरा ग्लूकोज, तीसरा ग्लूकोज, आपस में क्या होगा, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा। ठीक है, अलग अलग जो ब्रांचिंग भी बन सकती है। तो ठीक है, जो स्ट्रक्चर, जो आकार बनेगा ना, उसको बोलेंगे हम स्टार्च। और हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज जुड़ता है ना, वो ग्लाइकोजन के रूप में जो स्ट्रक्चर बनता है, उसको ग्लाइकोजन बोलते हैं। लेकिन प्लांट के केस में, पौधों के केस में, जो ग्लूकोज आपस में जुड़ेगा ना, तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको स्टार्च बोलेंगे। ठीक है, स्टार्च में भी ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज होता है, लेकिन फर्क क्या है, सिर्फ जुड़ने के तरीके का और ग्लूकोज के नंबर का फर्क होता है दोनों के अंदर, स्टार्च और ग्लाइकोजन में। तो भोजन जो है ग्लूकोज के रूप में बनता है, जो बाद में स्टार्च के रूप में संग्रहित, मैंने स्टोर कर लिया जाता है। कहाँ पे स्टोर कर लिया जाएगा, लीफ के अंदर भी स्टोर कर लिया जाएगा, और लीफ से प्लांट के दूसरे हिस्सों में पहुंचा दिया जाएगा, वहां पे भी स्टार्च स्टोर कर लिया जाएगा। और जब जरूरत पड़ेगी ना प्लांट को एनर्जी की, तो उस स्टार्च को ग्लूकोज में तोड़ा जाएगा। जब लाइट नहीं होगी, सनलाइट नहीं होती, जब धूप नहीं निकलती, तो फिर क्या करेंगे हम, पौधे फिर प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। फिर वो क्या करेंगे, जो स्टार्च उन्होंने बनाया है, उस स्टार्च में जो ग्लूकोज पड़े हैं, उनको तोड़ेंगे। फिर हमारी तरह वो ऑक्सीजन के साथ ग्लूकोज को रिएक्ट करा के वो हमारी तरह ही सांस लेते हैं, उसी स्टोमेटा के जरिए, जिस स्टोमेटा से वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करते हैं। आराम से करना है, समझना है चीजों को। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण की देखिए जो रासायनिक प्रक्रिया है, वो कैसे होगी। रासायनिक प्रक्रिया,
कार्बन डाइऑक्साइड पहले देख ले आपने, ये जो नंबर दे रखा है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल, तो ये नहीं लिखना है, पहले आपने सिर्फ ये पता होना चाहिए क्या क्या कंबाइन करेगा, क्या क्या बनेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड जमा में पानी, सूर्य का प्रकाश चाहिए, क्लोरोफिल नाम का तत्व चाहिए, ठीक है, क्या बनेगा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन निकलेगी, और साथ में पानी भी बनेगा। ध्यान रखना पानी यहाँ भी है यहाँ भी है, तो यहाँ पे इसको बैलेंस कर लेना, 6CO2 6H2O, यहाँ कुछ नहीं आएगा, 6O2 + 6H2O, ठीक है। बैलेंस करने का आपको पता है, लेकिन आपको डायरेक्ट याद कर लेना, जरूरत नहीं है आपको। तो 6 यहाँ पे 6 मत लगाना बस, ठीक है। तो ये फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी। देखिए ये तो हमने शॉर्ट में पढ़ लिया कि ये चीजें बनती है। अब प्रकाश संश्लेषण की जो चरण है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के जो चरण है, कौन कौन से चरण में पूरी होती है, कौन कौन सी स्टेप में पूरी होगी, पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सूर्य के प्रकाश की जो एनर्जी है, देखिए इस पत्ती के अंदर जो कोशिका के अंदर जो क्लोरोफिल नाम का पिगमेंट पड़ा है, वो सूर्य के प्रकाश जो पड़ रहा है इस पत्ती पर, उस एनर्जी को अवशोषित करेगा। पहली स्टेप, सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा या एनर्जी उसको हरे पत्ते में मौजूद क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, ठीक है। ऊर्जा उसने एब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली, किसने, क्लोरोफिल नामक पिगमेंट ने, तत्व ने, ठीक है। और उस एनर्जी ऊर्जा का उपयोग कैसे होगा, देखिए उस ऊर्जा का उपयोग होगा जो क्लोरोफिल तत्व ने एब्जॉर्ब की है, अवशोषित की है। पानी जो पौधे ने खींचा है ना जमीन से, पानी को तोड़ा जाएगा H2 में, और ऑक्सीजन O तो लिख नहीं सकते, O2 हाफ लिखेंगे हम ऑक्सीजन अकेला नहीं लिख सकते, हम O2 लिखेंगे और यहाँ पे आधा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू 2 मतलब 1 ऑक्सीजन लिखा जाएगा, एक ही बात है, ठीक है। तो हाफ O2 लिखना है ऑक्सीजन का, क्योंकि ऑक्सीजन O के फॉर्म में कभी नहीं होता, तो O2 का आधा मॉलिक्यूल। तो पानी जो है तोड़ा जाएगा H2 में और हाफ ऑक्सीजन में। तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल, ठीक है, सूर्य के जो प्रकाश की जो ऊर्जा क्लोरोफिल तत्व ने अवशोषित की है, उसको किस में इस्तेमाल किया जाएगा, पानी को H2 एंड ऑक्सीजन में तोड़ने में, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस तोड़ने में किया जाएगा, ठीक है। ऑक्सीजन गैस हवा से निकल जाएगी, कहां से निकलेगी, स्ट्रोमेटा के थ्रू, जो छेद होते हैं ना पत्ती के अंदर, स्ट्रोमेटा या रंध्र बोल देते हैं, उससे बाहर निकल जाएगी ऑक्सीजन। बच गया हाइड्रोजन H2 बच गई। अब हाइड्रोजन गैस, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड पौधे ने ग्रहण की थी, स्ट्रोमेटा के थ्रू ही ग्रहण की थी वो कार्बन डाइऑक्साइड, तो H2 ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करेगी, प्रतिक्रिया करेगी, और क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6 बनेगा, ठीक है। तो CO2 + H2, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2 क्या बनेगा, ग्लूकोज बन जाएगा। तो देखिए ये स्टेप तो 3 स्टेप के अंदर इजी बता रखा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा डीप स्टेप होते हैं, इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, ठीक है, और काफी डीप रिएक्शन है, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर कम दे रखा है, तो उतना ही पढ़ना है जितना दे रखा है। तो पेपर के अंदर आपसे प्रकाश संश्लेषण पूछा जाएगा, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के चरण पूछ सकते हैं, तो वो आपने लिख देना है, 3 चरण है, ठीक है, हो गया। उसके बाद आता है पत्ती का अनुप्रस्थ काट। अनुप्रस्थ क्या होता है, ठीक है, अनुप्रस्थ मैंने देखिए, जैसे मान लीजिए ये पत्ती है, ठीक है, मान लीजिए ये पत्ती है, और इस पे क्या हो रही है, लाइट पड़ रही है, ठीक है, ऊपर से लाइट पड़ रही है। इस पत्ती को कैसे काटना, ऐसे अनुप्रस्थ, मोटाई के हिसाब से काटना, ठीक है। लंबाई के हिसाब से अगर काटते ना वो लेंथ वाइज होता, इसको हमने काटना है मोटाई के हिसाब से, ये मोटाई के हिसाब से, ठीक है, मोटाई के हिसाब से काटना। तो मोटाई के हिसाब से मान लो मैंने काट दिया इसको, तो मैं क्या देखूंगा, आपको दिख रहा है, ऐसे दिखेगा, ऊपर वाली सतह, नीचे वाली सतह और बीच वाला पार्ट ये दिखेगा आपको, ठीक है। मोटाई के हिसाब से काटना, मान लीजिए मैंने मोटाई से काट दिया, तो आपको कैसे दिखेगा, यहाँ से ऊपर वाली सतह दिखेगी, नीचे वाली सतह दिखेगी और बीच का पार्ट दिखेगा। इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ काट, मतलब मोटाई के हिसाब से काटना, लेंथ के हिसाब से नहीं काटना, चौड़ाई या मोटाई के हिसाब से काटना। आराम से अनुप्रस्थ का मीनिंग पता होना चाहिए आपको। तो अगर हम एक पत्ती को मोटाई के अनुसार काटें और उसको सूक्ष्म दर्शी यंत्र मतलब माइक्रोस्कोप के नीचे देखें, आपने पत्ती को काटा ऐसे, ठीक है, मोटाई के हिसाब से काटा, और इसको क्या कर रहे हो, इस पार्ट को आप जो आपको दिखाई दे रहा है, इसको आप क्या कर रहे हो, आप माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखोगे तो हमें क्या दिखाई देगा, पत्ती के ऊपर और नीचे की ओर एक भारी सख्त सतह दिखाई देगी जिसे क्यूटिकल बोलते हैं, और क्यूटिकल के ठीक नीचे कोशिकाओं की एक सतह होती है जिसे एपिडर्मिस कहते हैं। देखिए नेक्स्ट पेज पे आ जाता हूं मैं।
देखिए ये देखिए पत्ती है, ये कांटा है, जैसे मैं बता रहा था। ठीक है, तो क्या होगा देखिए, मैं थोड़ा सा और पिक्चर खुद से बना देता हूं। देखिए अगर पत्ती को आप देखेंगे, ये एक लेयर या सतह कोशिकाओं की ये होगी, और नीचे से देखेंगे एक ही सतह कोशिकाओं की ये होगी। इसको बोलेंगे हम ऊपरी एपिडर्मिस। एपिडर्मिस इंग्लिश में लिख देता हूं मैं, हिंदी में भी लिख सकते हो, लिख देना आप, वैसे इंग्लिश में लिख सकते हो। एपिडर्मिस को लिख दोगे ना आप, एपिडर्मिस। ठीक है, और ये वाला है नीचे, ये वाली जो सतह है इसको बोलेंगे हम निचली एपिडर्मिस या लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, लोअर एपिडर्मिस। और सबसे ऊपर जो पार्ट होएगा ये वाला, जो ये जो ऊपर वाली एपिडर्मिस है, उसके ऊपर एक सख्त एक लेयर होती है, एक हार्ड लेयर होती है, उसको बोलेंगे हम क्यूटिकल। इंग्लिश में लिखूंगा क्यूटिकल, CUTICLE, क्यूटिकल, या हिंदी में लिख देता हूं क्यूटिकल। ठीक है, और नीचे भी होती है इस तरह, नीचे वाली एपिडर्मिस की ठीक नीचे, मतलब ये वातावरण के कांटेक्ट में होती है क्यूटिकल। तो क्या बोल रहा हूं मैं, जो किसी भी पत्ती को अगर अनुप्रस्थ काटोगे तो सबसे बाहर वाली साइड में ये सतह और ये सतह, ठीक है, हार्ड एक सख्त सतह होती है, उसको बोलेंगे हम क्यूटिकल। ये भी क्यूटिकल है, ये भी क्यूटिकल है। ठीक है, और क्यूटिकल ठीक नीचे एक सतह होती है, कोशिकाओं की एक सतह होगी, उसको बोलेंगे हम एपिडर्मिस। जो कि एपिडर्मिस दो भागों में बटी होती है, ऊपर वाली एपिडर्मिस और नीचे वाली एपिडर्मिस। ठीक है, और जो बीच वाला हिस्सा होता है पत्ती का, उसको बोलेंगे मेसोफिल। इंग्लिश में लिखूंगा पहले मैं, मेसोफिल। मेसो मैंने होता है मिडल, फिल मैंने होता है लीफ। लीफ के बीच वाले पार्ट को मेसोफिल बोलते हैं। इसको लिख देना है आपने हिंदी में मेसोफिल। बीच वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, मेसोफिल। और मेसोफिल जो बीच वाला पार्ट होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। एक तो ऐसे समानांतर लंबे कोशिकाएं होती है, इस पार्ट को तो बोलेंगे हम पैलिशेड पैरेन्काइमा। आपकी बुक के अंदर ये चीजें दे नहीं रखी, लेकिन ये जरूरी है समझने के लिए। पैलिशेड पैरेन्काइमा। और इस टाइप के भी कोशिकाएं होती है नीचे वाले पार्ट के अंदर। मेसोफिल का ऊपर वाला पार्ट के अंदर कोशिकाएं लंबी होंगी, कोई उनके अंदर गैप नहीं होता है, मैंने गैप दिखा रखा ना, गैप नहीं होता, उसको बोलेंगे हम पैलिशेड पैरेन्काइमा। और नीचे वाला ये जो पार्ट होता है उसके अंदर जो कोशिकाएं होती है वो गोल होती हैं, और इस पार्ट को क्या बोलेंगे हम, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का मतलब होता है टिश्यू, उत्तक, कोशिकाओं का समूह। ठीक है, ये पैरेलल कोशिकाएं होती है और ये गोल कोशिकाएं होती है, ये पैरेलल नहीं होती, इन समानांतर नहीं होती। ठीक है, और इनके बीच में गैप होता है, इनके बीच में गैप नहीं होता। तो मेसोफिल बीच का पार्ट है, उसके दो पार्ट हो जाएंगे, पैलिशेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है, और इसके अलावा थोड़ा सा और भी बता देता हूं। जैसे आप किसी पत्ती को देखोगे, ये पत्ती है, ठीक है, तो इसके अंदर ये जो बीच वाली जो ये पार्ट देखते हो उसको बोलेंगे मध्य शिरा। मध्य शिरा, ये आपको चीजें आनी चाहिए, मध्य शिरा। और बाकी ये जो जाल बन जाता है ये वाला, इसको बोलेंगे शिरा, सिर्फ शिराएं बोलेंगे इसको, शिरा या शिराएं। और ये बीच वाली शिरा होती है, इसको मध्य शिरा बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा होता है, जो पत्ता आप देखते हो ना, कोई भी पत्ता देखते हो, ये जो पूरा का पूरा हिस्सा होता है उसको बोलेंगे हम
पर्णपटल, पर्ण माने पत्ती, पर्णपटल, इसको पूरे को पर्णपटल, ये मध्य शिरा और ये शिराएं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देखिए क्या दे रखा है, एपिडर्मिस का मैंने बताया था, ये क्यूटिकल है, ये एपिडर्मिस ऊपर वाली, ये नीचे वाली एपिडर्मिस, ठीक है, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक जो हिस्सा है मेसोफिल बोलेंगे, और ये वाला जो पार्ट है पेलिशेड पैरेन्काइमा, ये वाला जो पार्ट है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो एपिडर्मिस दो हिस्सों में बटी होती है, ऊपरी एपिडर्मिस और निचली एपिडर्मिस, नीचे वाली एपिडर्मिस, ये रही नीचे वाली एपिडर्मिस, ये क्यूटिकल यहाँ भी है, यहाँ भी है बाहर, ठीक है। निचली एपिडर्मिस की सतह पर स्टोमेटा होते हैं, निचली एपिडर्मिस की सतह पर ना ये स्टोमेटा या रंध्र बोल देते हैं, ठीक है। स्टोमेटा के जरिए ही कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है यहां से। जो स्टोमेटा क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के जरिए ही पत्ती के अंदर जाएगी और ऑक्सीजन स्टोमेटा के जरिए बाहर निकलेगी। पत्ती का जो बीच वाला भाग है उसको मेसोफिल कहते हैं, ये यहां से लेके यहां तक का भाग, यहां से लेके यहां तक का भाग, इसको मेसोफिल कहते हैं, जो दो भागों में बटा होता है। पेलिशेड पैरेन्काइमा जो कि लंबी समानांतर कोशिकाओं का बना होता है, लंबी समानांतर कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच में कोई भी खाली जगह नहीं होती, खाली जगह नहीं होती, वैसे दिखा रखी है पिक्चर के अंदर, ठीक है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो कि गोल कोशिकाओं का बना होता है, ये गोल कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के बीच में कोई काट दूंगा मैं यहाँ पे बाद में, खाली जगह होती है, इन कोशिकाओं के बीच में ना खाली जगह होती है, इन कोशिकाओं के बीच में नहीं होती है लंबे वाली जो कोशिकाएं हैं, ठीक है। अच्छा, दोनों तरह की कोशिकाओं में जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई होती है, जो कि पानी और भोजन के परिवहन में मदद करते हैं। जाइलम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं XYLEM जाइलम, और फ्लोएम इंग्लिश का वर्ड है FLOPHLOEM फ्लोएम, ठीक है। जाइलम क्या करता है, जाइलम एक उत्तक है जो कि जड़ों से, जमीन से क्या करेगा, जड़ों के जरिए पानी और जो खनिज लवण है मतलब मिनरल्स है उनको सोखने में हेल्प करेगा और प्लांट के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचाएगा। और फ्लोएम क्या करता है, वो भी एक उत्तक है जो कि पत्ती के अंदर पड़ा होता है, और ये क्या करेगा, जो भोजन बनेगा ना पत्ती के अंदर उसको प्लांट के पौधे के हर एक हिस्से तक पहुंचाएगा, फ्लोएम उत्तक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसके अंदर देखिए ये मध्य शिरा होती है ना, और ये जो शिराएं हैं इनके अंदर ही जाइलम और फ्लोएम, जाइलम और फ्लोएम, इसके यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे उत्तक पड़ा होता है, जाइलम और फ्लोएम इनके अंदर ही पड़ा होता है। जैसे आपकी नसों के अंदर खून दौड़ता है, इसी तरह प्लांट की तो यही नसें हैं, इन्हीं के अंदर जाइलम और फ्लोएम, ठीक है, यही क्या सारा काम करेगा। जाइलम तो पानी और मिनरल्स या खनिज लवण को मिट्टी से सोखकर प्लांट के ऊपर वाले हिस्से तक पहुंचाएगा, और जो फ्लोएम क्या करेगा, जो भोजन बना है पत्ती के अंदर उसको प्लांट के दूसरे हिस्से तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो इन्हीं कोशिकाओं के अंदर यहाँ पे मतलब ये पेलिशेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, इसके अंदर क्या होता है, इनकी कोशिकाओं में जाइलम और फ्लोएम की सप्लाई होती है जो कि पानी और भोजन के परिवहन में मदद करते हैं। पेलिशेड और स्पॉन्जी पैरेन्काइमा की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में ये जो कोशिकाएं हैं, ये वाली और ये वाली, इनके यहाँ पे देखिए ये तो वैक्यूल है, इसको बोलते हैं वैक्यूल, जिसके अंदर पानी होता है, वैक्यूल इसके अंदर पानी होता है, और जो केंद्रक तो साइड में पड़ा होता है कोशिकाओं की, और ये जो पार्ट देख रहे हो इसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट है, ये क्लोरोप्लास्ट या हरी तलाव को बोल देते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट है। तो इन कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य के अंदर ये कोशिका द्रव्य है, उसमें क्या है, क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक नाम की संरचना होती है। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर हरे रंग का क्लोरोफिल पड़ा होता है, और वही क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान जो क्या करेगा, सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को अवशोषित करेगा, ठीक है। पत्ती की कोशिकाएं, कोशिकाओं के अंदर कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य के अंदर क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल, और वही क्लोरोफिल क्या करता है, प्रकाश एनर्जी को, प्रकाश की ऊर्जा को अवशोषित करेगा प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए, ठीक है। तो ये हमने पत्ते का, एक पत्ती, हरे पौधे की पत्ती का पूरा पार्ट हमने कर लिया कि क्यूटिकल, ऊपर वाली एपिडर्मिस, नीचे वाली एपिडर्मिस, मेसोफिल, पेलिशेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ठीक है। और ये जो नीचे वाली जो सतह होती है स्टोमेटा, मैंने बता दिया था यहाँ पे ये स्टोमेटा है, ये जो छेद बन गया ना, ये रास्ता बन गया, ये स्टोमेटा बन गया,
ठीक है, साइड में से ऐसे ही दिखेगा आपको। अगर आप ऊपर से अगर देखोगे अगर, तो ऐसे होता है स्टोमेटा, ठीक है। और अगर साइड से देखोगे, जैसे मैं जैसे पत्ती को काट रखा है, तो ये ऐसे ही दिखेगा आपको। उसके बाद है स्टोमेटा या रंध्र, स्टोमेटा या रंध्र, ठीक है। देखिए स्टोमेटा या रंध्र क्या होते हैं, जो हरे पौधे हैं उसकी जो पत्ती है, जिसको बोलेंगे हम, ये वाले पार्ट को क्या बोलेंगे, पर्णपटल बोलेंगे, या इंग्लिश में बोल देते हैं लैमिना, ठीक है। इसके जो नीचे वाली, जैसे ये पत्ती है, तो ये नीचे वाली सतह, नीचे वाली सतह पे स्टोमेटा ज्यादा होते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली सतह पे या तो होंगे ही नहीं या फिर कम होंगे, नीचे वाली सतह पे मिलेंगे आपको स्टोमेटा। तो छेद की तरह की, एक किस्म से छेद होते हैं, छेद की तरह की संरचनाएं होती हैं जो हरे पौधों के पत्तों के नीचे वाली सतह पर होते हैं, ये छेद। और ये क्या करेंगे, प्रकाश संश्लेषण के दौरान गैसों के आदान प्रदान में मदद करेंगे। मतलब ये पूरा का पूरा ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये स्टोमेटा है, रंध्र बोल देते हैं इसको हिंदी में। तो ये छेद है इसका, स्टोमेटा का छेद, ठीक है। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, ऑक्सीजन यहाँ से बाहर निकलेगी, ठीक है। और ये दो कोशिकाएं मिलकर बनाती है पूरे रंध्र को, ये दो कोशिकाएं मिलकर बनाती है, ठीक है। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे। आपने प्रकाश संश्लेषण की पूरी प्रक्रिया और पत्ती का जो अनुप्रस्थ कट जो है या काट जो है वो अच्छे ढंग से कर लेना है, और रंध्रीय स्टोमेटा के बारे में पढ़ लेना है। ये आपका बेसिक है, आपको लाइफ टाइम तक काम आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।